ये जमाने जोर लगा ले, कितना जोर लगाएगा, भक्त और भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। जो युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अर्जुन को 18 अध्याय उपदेश किया, उसे श्रीमद् भगवत गीता जी कहते हैं। और भगवान व्यास देव जी द्वारा रचित श्री सुखदेव जी ने जो 7 दिन में परीक्षित जी को सुनाया, वो श्रीमद् भागवत है। जिसने भगवत गीता को पढ़ा है, गंगा जल के एक बूंद भी आचमन किया है, एक बार भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर ली है, यमराज उसकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेंगे। एक बार भगवत गीता पढ़ा, एक बार गंगा जल का आचमन किया, एक बार भगवान श्री कृष्ण की अर्चना वंदना कर ली, तो यमराज कभी उसकी तरफ नहीं देखेंगे। इसलिए एक बार का जब इतना महत्व है, तो तू हर समय भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, हर समय गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन। अये मूढ़मती, तेरा कोई साथ नहीं देगा, तू गोविंद का भजन कर। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्यासा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। ये आशा परिवार की भोगों की इतनी सुदृढ़ है, फांसी ये कि नहीं कटती है। बूढ़ा हो गया है, त्वचा सब ढीली हो गई, हड्डी हड्डी दिखाई देती है, सिर के बाल सब पक गए, दांत एको नहीं रह गए, लाठी लेके चल रहे, फिर भी वही परिवार की ममता। दरवाजे पे बैठा वही परिवार के विषय में सोचता रहता है। ये नहीं सोच रहा कि मृत्यु नजदीक आ रही, भगवान का भजन कर ले, अपने जीवन को सार्थक कर ले। अरे मूढ़, तू निरंतर गोविंद का भजन कर ले, गोविंद का भजन कर ले, कोई तेरे काम आने वाला नहीं। बालस्तावत क्रीडासक्तस् तरुणस्तावत तरुणी रक्तः वृद्धस्तावत् चिंता मग्नः पारे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। कहते हैं कि ये भजन की अवस्था नहीं है, तो कब भजन की अवस्था होती? बाल्यावस्था खेल कूद में चली गई, जवानी स्त्री में आसक्त भोग में चली गई, वृद्धावस्था रुपया पैसा नाती पनातीन की चिंता में चली गई, तो परब्रह्म परमात्मा का भजन करने की कौन सी अवस्था है? अरे जब से होश हो जाए तभी से भजन शुरू कर दो। चेतना जागृत हो, बुद्धि काम करने लगे, राधा 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 गोविंद 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 भजन करे। अरे मूढ़, कोई तेरा साथ देने वाला नहीं, इसलिए भज गोविंदम भज गोविंदम। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इहि संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। इस संसार में बार बार जन्म होता है, बार बार मरण होता है, बार बार 9 महीने माता के गर्भ में रहना पड़ता है। अब तो होश संभाल ले, मनुष्य शरीर मिला है, भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ जा और इस अपार संसार से पार हो जा, और हर क्षण गोविंद 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 ऐसा रट, नहीं बार बार जन्म मरण के चक्र से तुझे कोई नहीं बचा सकता है। पुनरपि रजनी पुनरपि दिवसः पुनरपि पक्षः पुनरपि मासः पुनरप्ययनं पुनरपि वर्षं तदपि न मुंचत्यासामर्षं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। रात गई, दिन गए, पक्ष गया, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, महीना गया, अयन उत्तरायण दक्षिणायन, वर्ष गए, कितने वर्ष गए,
अब भी तुझे होश नहीं, तू यहां लोगों से राग द्वेष में फंसा है। अरे तेरी मृत्यु का समय आ रहा है, परम पद पहुंचने का उपाय कर। किसी से ईर्ष्या मत कर, मत्सरता मत कर, किसी की निंदा मत कर, किसी से द्वेष मत कर। अंतिम समय आने वाला है, इसलिए गोविंद 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 ऐसा भजन कर ले। अरे मूढ़ तेरा कोई साथ देने वाला नहीं। वयसी गते कह काम विकारः, शुष्के नीरे कह काशारः, नष्टे द्रव्ये कह परिवारो, ज्ञाते तत्वे कह संसारा। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। जब अवस्था ढल जाती है तो काम वेदना अंदर रहती, लेकिन काम क्रीड़ा नहीं हो पाती, जलता रहता है वो वृद्ध। जब जल सूखने लगता है तो जलाशय जिसने उसमें जो अंदर होते कछुआ, मछली, मेढक, जो भी जीव सब व्याकुल होने लगते हैं। क्या जलाशय, जब जल सूख गया, अवस्था निकल गई तो क्या विकार, काम विकार उसे जलाता रहता है। वो चिंता से जलाशय में डलते रहते हैं कि अब पानी सूखा, मरेंगे। ऐसे ही जब धन नष्ट हो जाता है तो कोई परिवार का मित्र, रिश्ता, नाता कोई निर्वाह नहीं करता। सच्ची हमने देखा है, ये दृश्य देखे हैं। इसी प्रकार अगर तत्व ज्ञान हो गया तो संसार से तुम मुक्त हो जाओगे। इसलिए तत्व ज्ञान प्रदान करने वाले भगवान गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन कर। अरे मूढ़ तेरा कोई साथ देने वाला नहीं। नारी स्तन भरनाभिनिवेशम, मिथ्या माया मोहावेशम, एतन मांसवशादि विकारम, मनस्य विचार बारंबारम। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। माताओं बहनों की तरफ काम दृष्टि से देखकर अपनी क्यों दुर्गति करते हो? कुछ नहीं है। जहां तुम्हें आकर्षण लग रहा है कुछ नहीं है। मोह विकार है तुम्हारा, ज्ञान का विकार है। बार बार मन में विचार करके उनके चरणों में वंदना करो, उनके प्रति काम भाव करके। गलत दृष्टि से मत देखो, मूढ़ तेरी दुर्गति हो जाएगी। इसके लिए तू गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन कर। माताओं बहनों पर काम दृष्टि करके दुर्गति का कारण मत बन। कस्त्वं कोहम कुतयायातः, कामे जननी को में तातः, इति परिभावे सर्वमसारम, विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। कस्त्वम, जरा विचार कर, तू कौन है? कभी बैठकर सोचा कि शरीर में रहते 15 वर्ष हो गए, 30 वर्ष हो गए, 50 वर्ष हो गए, तू शरीर नहीं तो है कौन? कभी सोचा? कस्त्वम, कौन है तू? और कोहम कुतः आयाता, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं? कामे जननी कोमे ताता, असली में मेरा पिता कौन है, माता कौन है? ये तो बनावटी है, कुछ समय के लिए छूट जाएगा शरीर। ये शरीर संबंधी माता पिता है, लेकिन मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? मुझे कहां जाना है? मेरा असली कौन संबंधी है? कभी विचार किया? नहीं विचार किया, इसीलिए संसार में फंस गया। अब विचार कर, शुद्ध विचार के लिए गोविंद 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 ऐसा नाम जप कर तो तुझे समझ में आने लगेगा ये संसार असार है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, शत हरि भजन जगत सब सपना। गेयम गीता नाम सहस्त्रम, ध्येयम श्रीपति रूप मजस्रम। नेयम सज्जन संगे चित्तम, देयम दीन जनाय च वित्तम। भज गोविंदम भज गोविंदम
गोविंदम भज मूढ़ मते। चाहे एक श्लोक ही गीता जी का पढ़े, रोज गीता जी का एक श्लोक पढ़कर अर्थ सहित चिंतन करे। विष्णु शास्त्र नाम, गोपाल शास्त्र नाम, इनका नित्य पाठ करे। 1000 नाम हो जाते हैं, बहुत लाभ मिलता है। 35 मिनट में हो जाता है, बहुत आराम से गाइए तो 40 मिनट में हो जाएगा। रोज गोपाल शास्त्र नाम, विष्णु शास्त्र नाम का पाठ करो। रोज गीता जी के भले चाहे एक श्लोक ही पाठ करो। और कह रहे कि भगवान श्री हरि का नाम कीर्तन, उनका पूजन, उनका ध्यान करो और सदैव संत जनों का संग करो। नेयम सज्जन संगे चित्तम, चित्त संत जनों की वाणी में दे, असंतों की वाणी में ना दे। पर हमें लगता है संत जनों की वाणी में चित्त बहुत कोई भाग्यशाली देता है, नहीं तो प्रपंच की वाणी सुनने के लिए कान बहुत लालायित रहते। देयम दीन जनाय च वित्तम, यदि भगवान ने तुम्हें धन दिया है तो तुम उस धन का सदुपयोग करो। ऐसी जगह सेवा में लगाओ जो भगवान के अनुराग में चल रहे हैं, भगवान के भजन में लगे हुए हैं। गौ सेवा है, या ऐसे जो गरीब हैं, औषधि के लिए परेशान हैं, उनको औषधि का व्यवस्था कर दे। ऐसा धन का शोधन धन्य प्रथम गति जा। नेयम सज्जन संगे चित्तम, देयम दीन जनाय च वित्तम। धन की सार्थकता है दीन जनों की सेवा में, और खूब नाम जप करे। यावत जीवो निवसति देहे, कुशलम तावत पृच्छति गेहे। गतवति वायौ देहा पायो, भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। ये शरीर तुम्हें बहुत प्यारा लग रहा है ना, इस शरीर को बहुत लोग तुम्हारे प्यार कर रहे हैं ना, ये सब माया का नाटक है। जिस दिन तुम्हारा प्राण इस शरीर से निकल गए ना, तो जो बहुत प्यार करते थे वो नजदीक नहीं बैठना चाहेंगे। चाहे जितना प्यारा कोई रिश्ता नाता संबंध रखता हो, और मुर्दा घर में एक कमरे में हो, कह दे जाओ उसके पास बैठकर रात व्यतीत करो, तो कहेंगे डर लगेगा। प्राण निकलने पर कोई तेरा नहीं है, इसलिए जब तक प्राण है तो प्राणनाथ गोविंद का भजन कर ले। गोविंद गोविंद गोविंद। सुखतः क्रीते रामा भोगः, पश्चाद्धंत शरीरे रोगः। यद्यपि लोके मरणं शरणं, तदपि न मुंचति पापाचरणं। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। जो अपने ब्रह्मचर्य का नाश करता है तो पहले उसे सुख जैसा लगता है, बाद में वो भयानक रोगों से ग्रसित हो जाता है। सुखतः क्रियते रामा भोगः। बहुत सावधान। जितना आप अपने ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रखेंगे उतने ही आप आत्म बलवान होंगे, उतने आप पवित्र बुद्धि वाले होंगे, उतने ही शरीर आपका स्वस्थ होगा। आपकी इंद्रियां तेजस्वी बलवान हो जाएंगी, भोगों की तरफ जाने के लिए नहीं, भगवान की तरफ जाने के लिए। और जो काम भोग को बड़ा सुख मान करके रमण करता है, पीछे शरीर जर्जर हो जाता है, बड़े भयानक रोगों से ग्रसित हो जाता है। भाई संसार में सब छूटना है, मरना है, तो सच्चिदानंद को प्राप्त कर लो। लेकिन इसी का उल्टा दुष्ट लोग सोचते हैं, जब मरना ही है तो खूब मनमानी करके मरेंगे। और विवेकी जन, संत जन जो साधु स्वभाव के, कि जब मरना ही है तो पापाचरण क्यों करना है, मुझे अच्छे आचरण करके उत्तम गति को प्राप्त करना है। इसलिए कोई भी पापाचरण मत करो। पापाचरण जन्म जन्मांतर में तुम्हें दुख ही प्रदान करेगा। हर समय गोविंद 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 ऐसा भजन करो। रथ्याचरपट विरचित कंथा, पुण्या पुण्य विवर्जित पंथा। नाहम ना त्वम नायम लोकस,
तदपि किमर्थम क्रियते शोकः भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। तन ढकने के लिए यदि चिथड़े भी हो तो चलेगा, तन ढकने के लिए, शरीर पोषण के लिए ज्यादा चिंता मत करो, ये तन भी जलेगा, सड़ेगा, नष्ट होगा। इसलिए पापाचरण करके बहुत अच्छे कपड़े पहनने को मिले तो हमारे लिए नरकगामी स्थिति ही है। वर्तमान में भी पापाचरण के द्वारा शरीर को मत सजाओ, मोटी सोने की जंजीर और बढ़िया कपड़ा कुछ नहीं। ये अग्नि में भस्म होने वाला शरीर है, ये नष्ट होने वाला शरीर। पापाचरण करके इसे सजा रहे हो और पाप करके दुर्गति भोगोगे। एक मार्ग है ऐसा जो तुम्हें इस जन्म में पुण्य और पाप दोनों से बचाकर भगवत प्राप्ति करा दे। वो भगवान का मार्ग है। न मैं हूं, न तू है, न ये संसार है, एकमात्र भगवान है। इसलिए भगवान की शरण में हो जा और गोविंद 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 ऐसा भजन कर। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीना सर्वमतेन मुक्तिम न भजति जन्म सतेन। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। चाहे गंगा सागर चले जाओ, चाहे बड़े बड़े उपवास कर लो, चाहे बड़े बड़े दान कर लो, जब तक भजन नहीं करोगे तब तक ज्ञान नहीं होगा। क्या ज्ञान? ये संसार में एकमात्र वासुदेव हैं। बहु नाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा। एकमात्र भगवान सर्वत्र है। ये अनुभूति जब तक नहीं होगी तब तक संसार चक्र में तुम्हें बार बार आना पड़ेगा। तो ये ज्ञान कैसे होगा? बोले निरंतर नाम जप करने से। चाहे गंगा सागर दौड़ आओ, चाहे बड़े बड़े उपवास कर लो, चाहे खूब दान कर लो, जब तक भजन नहीं करोगे तब तक शुद्ध ज्ञान नहीं होगा। और शुद्ध ज्ञान हुए बिना सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए कह रहे बार बार गोविंद का भजन कर, बार बार गोविंद का भजन कर। श्रीपाद प्रबोधानंद जी इसीलिए कह रहे अलम कश्यापि संगत्या तब आलम शास्त्र कर्म भी। बंद करो, अभी अन्य लोगों के संग का त्याग कर दो, जो भगवत विमुख वार्ता करते हैं, संत निंदा करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं। कुछ हाथ नहीं लगता, ये लोग दुर्गति को प्राप्त होने वाले हैं। भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहुजन्म के छिन में दारे खोए। पर निंदा के किए ते नहीं आवत नहीं कछुआत, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। तो अलम कश्यापि संगत्या, ऐसा संग मत करो जिनके पास बैठने से भक्त निंदा, जन निंदा, भगवत निंदा हो। ऐसे से दूर रहो। अलम, बंद कर दो ऐसे लोगों का संग। रात दिन हम श्यामा श्याम का नाम जप करेंगे, श्यामा श्याम के लीला गुण गाएंगे, श्यामा श्याम के ही धाम का शोभा का चिंतन करेंगे। जब तुम अपना जीवन श्यामा श्याम के चरणों में न्यौछावर कर दोगे तो पूरा भार श्यामा श्याम ले लेंगे और तुम्हारे हृदय में मस्ती आ जाएगी। शोक, विषाद बहुत ध्यान देने योग्य विषय है। तभी लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। भक्त के चरित्रों को जब सुनते तो लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसी परिस्थिति में भी ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि तुम मानसिक बुद्धि से युक्त हो और वो भागवतिक स्थिति से युक्त है, इसलिए तुम उसको पार पा ही नहीं सकते। जब तुम अपना जीवन श्यामा श्याम के चरणों में समर्पित कर देते हो हृदय से, फिर उनकी कृपा से सब विघ्न दूर हो जाते, एक अपार मस्ती रहती है। नहीं तो शोक, विषाद, दुख, क्लेश, कष्ट, संताप, भय, उद्वेग,
ये सदैव सताते रहते हैं। इसी से डिप्रेशन होता है। बार बार नकारात्मक चिंतन, शोक, विषाद, दुख, चिंता, क्लेश, संताप, भय, उद्वेग, यही पूरे मानसिक स्तर को नष्ट कर देते हैं। उत्साहहीन जीवन हो जाता है। जब तुम श्यामा श्याम को समर्पित हो जाते हो तो ये सब प्रवेश भी नहीं करते, एक अपार मस्ती बनी रहती है। अब क्या होगा? श्यामा श्याम जो करेंगे वही होगा। श्यामा श्याम पता नहीं कैसा करें, नहीं, वो सदैव मंगल भवन है, वो जो करते महामंगल होता है। यह निश्चय उपासक के हृदय में आ जाना चाहिए। इसलिए अपना सारा मन, सारी बुद्धि, सारा जीवन, प्रत्येक श्वास प्रभु को अर्पण कर दो। फिर देखो तुम निहाल हो जाओगे। दुख, शोक, विषाद, क्लेश, कष्ट, संताप, भय, उद्वेग, ये उसी को व्यापते हैं जिसने अपने जीवन को प्रभु के चरणों में अर्पित नहीं किया। इसलिए तुम अपना सारा मन, सारी बुद्धि, सारा जीवन, प्रत्येक श्वास केवल प्रभु को अर्पित कर दो। फिर देख लेना श्वास कैसे अर्पित की जाती, राधा राधा राधा। बुद्धि कैसे अर्पित की जाती, एकमात्र निश्चय कि भगवत सुख ही सुख है। ये जागतिक सुख सुख नहीं, ये दुख है, ये ऐसा दलदल है जिससे आज तक कोई नहीं निकल पाया। सारा मन, हम मन से केवल प्रभु का मनन करें। बार बार मन को संसार से हटा के नाम में, रूप में, लीला में, धाम में लगाएं। बहुत प्रसन्नता हो जाती है उस उपासक के हृदय में जो अपना मन बुद्धि प्रभु के चरणों में अर्पित कर देता। भगवान ने तो इसको बहुत उत्तम स्थिति बताया है कि मेरे से कभी वो अलग हो ही नहीं सकता यदि मन बुद्धि अर्पित कर दिया। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, तो निवश्य मयि एव अत ऊर्ध्वम न संशया। बिल्कुल संशय नहीं, वो मेरे में ही निवास करेगा जिसने मन और बुद्धि अपनी मेरे में अर्पित कर दी। बहुत प्रसन्नता रहेगी उस उपासक के जीवन में जो अपने आप को मन बुद्धि सहित प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया है। भगवान का आश्रय लेने वाले की पहचान है हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना। देखो आप भगवद आश्रित हो कि नहीं, देखो अनुकूल परिस्थिति में तो सब प्रसन्न रहना, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में प्रसन्न रहना ये भगवान के भक्तों का लक्षण है। हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना ये भगवान के भक्तों का लक्षण है। आनंदगन भगवान का आश्रय मिलते ही आनंद छा जाता है हृदय में। उनके पास आनंद का अभाव होता ही नहीं है। जैसे सूर्य का प्रकाश उदय होते ही सूर्य का प्रकाश संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर देता है, ऐसे ही भगवान का संपूर्ण आश्रय लेते ही सब दुख चिंता शोक नष्ट हो जाते, आनंद ही आनंद। तुम भगवान के मंगलमय रूप को नहीं जानते हो, पर उनके मंगलमय भाव को, विधान को मानना शुरू कर दो। जो भी होता है मंगलमय होता है। हमने जीवन में देखा है, अगर इधर कोई बहुत बड़ा सुख दिया तो देर नहीं लगेगी, 24 घंटे नहीं व्यतीत होंगे और ऐसे दुख दे देंगे, जिससे दोनों का समान भाव रख करके ना दुख में तुम भूलो प्रभु को, ना सुख में फूलो, सीधे भगवत मार्ग में चल। पूरे जीवन की बात देखा है। भगवान के मंगल विधान में सदा सर्वदा सुख ही सुख है, इस बात को मान के प्रसन्न हो जाओ। जब भगवान का भजन करने वाले की तन्मयता बढ़ती है भजन में, तो द्वेषी जन अपने आप तैयार हो जाते हैं। भक्त कभी किसी से द्वेष नहीं करता, अपने आप वो द्रोह करने लगते। तो नरसिंह मेहता जी से बहुत गांव के कई लोग थे जो जलते थे, ऐसे जलते थे कि अब क्या करें, कैसे मिटा दे नरसिंह मेहता जी को। अब उपाय तो मिल नहीं रहा था। तो एक दिन संतों की मंडली आई,
और उन्होंने कहा कि हम रास्ते में कोई चोर आदि धन ना ले ले, इसलिए यहां से किसी की हुंडी चलती है क्या द्वारिका में? पहले ऐसा था। बोले हाँ हाँ, हमारे यहां बहुत बड़े सेठ हैं नरसिंह मेहता जी, पर आप कहोगे वो मना कर देंगे। कई बार कहोगे, अगर वो स्वीकार कर ले तो वहां। और उनका लक्ष्य था कि नरसिंह मेहता जी की तो खाने की भी सुविधा नहीं थी, हुंडी कहाँ की बात है। उनका था कि जब वो ना कहेंगे तो संतजन नाराज हो जाएंगे, अगर हाँ कह दिया तो वहां हुंडी चुकेगी नहीं, तो संतजन अपने आप इनको शाप दे देंगे, अपराध बन जाएगा, ये नष्ट हो जाएंगे। संतों को भेजा नरसिंह मेहता जी ने, सबकी दंडवत की, चरण पखाड़े। तो उनका ये इतना रुपया है, द्वारिका में साधु सेवा हम करेंगे, वहां तुम्हारी हुंडी चलती है तो आप अरे उनका आप कहाँ भूल रहे हो, यहाँ खाने की भी व्यवस्था। बोले हमें सब पहले से बता दिया गया कि आप मना करोगे, बार बार मना मत करो, हमें पता है। तो उन्होंने ठाकुर जी की तरफ देखा, बोले क्या लीला है प्रभु, संतों से हम क्या कहें, ये ले रुपये। उस समय स्वर्ण की मोहरें चलती थी, बेच के बाजार से खूब उन संतों को पवाया, उन्हीं संतों की सेवा की। और उनका अपने सेठ का नाम तो बताओ जहां हमें जाके हुंडी मिलेगी। सेठ सावल सा सेठ। संत जन गए वहां, पूछा कि नरसिंह मेहता जी का जिन सेठ से परिचय, उनका नाम सावल सा सेठ, उनकी गद्दी कहां है? तो जो कुछ भक्त थे वो द्वारिकाधीश की तरफ संकेत करते कि वही हैं। बोले नहीं नहीं, वो सेठ है, उनकी गद्दी चलती थी पूरी बाजार में कहीं कोई। अब संत जन एकांत में होकर के बहुत विचलित हुए, क्या हमारे साथ धोखा हुआ? नरसिंह मेहता जैसा संत क्या धोखेबाज हो सकता है? देखो संशय तो बहुत विचित्र होता है, बड़े बड़ों को संशय हो जाता है। जब भगवती सती जी को संशय हो गया, राम जी को हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी ऐसा पूछते हुए कि सच्चिदानंद कैसे हो सकते, तो किसी को हो सकता है, क्योंकि वो बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है। जो ही उनके मन में ऐसा आया कि क्या हमारे साथ धोखा हो रहा है, इतने में ही देखा जय हो सावल सा सेठ की। होगा सावल सा सेठ, तो देखा बढ़िया मुनीम जी उनके साथ, तो सेठ बस्ता लिए हुए मुनीम जी, सरकार इधर से चलो। तो उनका सावल सा सेठ आपका नाम है? संतों ने कहा। बोले हाँ। बोले नरसिंह जी? हाँ। बोले आपकी हुंडी आ गई है। हुंडी एक कागज में लिखा कि ये हमारे सेठ जी को दे देना। वैसे लोग मुझे माखन चोर कहते, कोई कुछ कहता, लेकिन आपने सेठ बना दिया। जब आपने सेठ बना ही दिया तो आप कभी परवाह मत करना तुम। और ये सेवक आपकी सेवा में सदैव तत्पर है, भगवान ने ऐसा लिखा। जो भगवद आश्रित है, एक बार ये चलता रहता है, जो संत जन होते हैं उनके विरोधी अपने आप बन जाते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, अपने आप विरोधी बन जाते हैं। कबीरदास जी का पूरी काशी में यश था। भजन करने वाले महापुरुषों का यश बढ़ता है जब, तो जो भजनहीन होते हैं उनके हृदय में जलन पैदा हो जाती है और वो उनको विविध प्रकार से फंसाना चाहते हैं, उनको कष्ट देना चाहते हैं। तो कबीरदास जी के यश को धूमिल करने के लिए कुछ ब्राह्मणों ने एक रचना रची, मुड़ मुड़ा के कबीरदास जी के शिष्य बन करके पूरी काशी के सब आश्रमों में निमंत्रण दे आए। कल भंडारा है, संत सेवा है, सबने स्वीकार किया। कबीरदास जी अपनी दिनचर्या करके निकले तो संत मंडली आने लगी। बोले कै बजे सेवा है? साधु सेवा। बोले कौन सी साधु सेवा? बोले कल आपके शिष्यजन निमंत्रण दे के आए, पूरी काशी के सब संत आ रहे हैं। कबीरदास जी ने कहा यहाँ तो एक की भी व्यवस्था नहीं, पूरी काशी के संत आ रहे। अच्छा समझ में आ रहा है, लीला बिहारी तुम लीला करना चाहते हो। गए अपना निकल गए गंगा किनारे, एक झाऊ के नीचे बैठकर अपना भजन ध्यान में मगन है। 11-12 बजे तो उन्होंने देखा संतों की मंडली, काशी तो बहुत। कबीरदास जी ने देखा कि आश्रम की, तो बोले पता नहीं क्या होगा, चलो चलते हैं। तो ऐसे गमछा वस्त्र करके ऐसे डालकर मुंह ढक करके, वहां बड़ी बड़ी पंगत लगी थी। कबीरदास जी सबको पाओ जी पाओ,
कबीरदास जी ने, कबीरदास जी के रूप में स्वयं भगवान पाओ जी। कबीरदास जी ने कहा अच्छा जब स्वामी परस रहे तो हम भी बैठ के पा ले। तो जब उसी पंगत में बैठ गए अपना कपड़ा ढक करके, और जब मोहरे की दक्षिणा दे रहे थे सब लोग कि वाह कबीरदास जी ने आज तो साधु से सबको। जब कबीरदास जी के सामने आए तो ऐसे मुंह ढके, बोले देखो जो मेरा होता है उसे मुंह छुपाना नहीं पड़ता, मुंह ढकला नहीं पड़ता। लो दक्षिणा, तुम भी दक्षिणा लो। कबीरदास जी को कबीरदास जी दक्षिणा दे रहे, और वो कबीरदास जी है भगवान, और ये पाले वाले कबीरदास जी है भगवान के जन। कभी भगवान अपने, अरे जमाने जोर लगा ले कितना जोर लगाएगा, भक्त और भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। बिल्कुल चिंता शोक भय उद्वेग रहित जीवन भगवद